हेलो एवरीवन। चलो अपन अब इस वीडियो में इंड AS 115 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इससे रिलेट करता है, वारंटी से रिलेट करता है। ठीक है, पहले अपन वारंटीज़ का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। क्या होता है इंड AS 115 में, अपन इसको कैसे अकाउंट करते हैं। वारंटी का मतलब क्या होता है कि मैं गारंटी देता हूँ किसको, कस्टमर को। एज एन एंटिटी मैं कस्टमर को गारंटी देता हूँ कि अगर इतने टाइम तक आपके इस प्रोडक्ट को कुछ हो जाता है तो मैं इसकी वारंटी आपको देता हूँ, मैं इसको सही करके दूंगा। ठीक है, मैं इसको सही करके दूंगा बिना आपसे कुछ चार्ज करे। ठीक है, यानी सही करने में मेरा भी कुछ एक्सपेंस जाएगा, यानी मेरा भी तो कुछ खर्चा होगा। तो मैं क्या करूँगा, उस वारंटी का एक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या फिर उस वारंटी के लिए एक एक्सपेंस या उस वारंटी के लिए एक प्रोविजन बना के रखूँगा। कैसे करते हैं, क्या करते हैं अपन एक बार समझते हैं, फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। दो तरह की वारंटीज हो सकती है अपने पास इंड AS 115 के अंदर। एक होती है सर्विस वारंटी, एक होती है अश्योरेंस वारंटी। एक होती है सर्विस वारंटी, दूसरी होती है अश्योरेंस वारंटी। ठीक है, सर्विस वारंटीज क्या होती हैं समझते हैं। कस्टमर हैज़ ऑप्शन टू परचेज वारंटी सेपरेटली, यानी दैट इज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड बाय डिफॉल्ट। यानी कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि मुझे ये वारंटी का एक्सपेंस इंकर करना है या नहीं करना है। अगर कस्टमर बोलता है कि हाँ मुझे वारंटी भी दो अब, तो वारंटी के लिए हम कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। कस्टमर के पास ऑप्शन है, हम ऑप्शन देते हैं क्या साहब आपको वारंटी भी चाहिए इससे रिलेटेड, अगर चाहिए तो आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो। ठीक है, यानी इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट सर्विस। प्रोडक्ट अलग है, वारंटी अलग है। क्यों? क्योंकि वारंटी खरीदने का कस्टमर के पास ऑप्शन है। कस्टमर चाहे तो वारंटी ले, कस्टमर चाहे तो ना ले, वो कोई बाय डिफॉल्ट उसमें इंक्लूडेड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड नहीं है। चाहे तो ले, चाहे तो ना ले। So we will account it as per separate performance obligation. It will be transferred to contract liability. यानी जब अपन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, मान लो कि हमें 10 लाख रुपए मिले, कस्टमर से हमें 10 लाख रुपए मिले, उसमें 8 लाख तो मिले हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड और 2 लाख की कस्टमर ने अलग से वारंटी ली जो कस्टमर के लिए ऑप्शनल थी, उसने ले ली। ठीक है, तो हम रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, 10 लाख हमारा पूरा का पूरा हमारे पास पैसा आया, उसमें से 8 लाख का रेवेन्यू और 2 लाख की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी है तो क्रेडिट होती है लायबिलिटी जब बैलेंस क्रिएट होता है तो। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा सर्विस वारंटी, जहाँ पर कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि उसको वारंटी चाहिए, खरीदनी है या फिर नहीं खरीदनी है। ठीक है, केस 2 क्या होगा, सिंपल सा केस 2 वही होगा जब कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं होता है, यानी अश्योरेंस वारंटी। क्या है, कस्टमर डू नॉट हैव ऑप्शन टू परचेज सेपरेटली, दैट इज इट इज इंक्लूडेड बाय डिफॉल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ये इंक्लूडेड होती है, इनबिल्ट होती है, डिफॉल्ट होती है, इसी के अंदर रहती है। कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है कि उसको ले या ना ले, वो आएगी आएगी। ठीक है, यानी इट प्रोवाइड अश्योरेंस दैट प्रोडक्ट कंप्लाइज विद द एग्रीड अपॉन रिक्वायरमेंट। यानी ये जो अश्योरेंस वारंटी होती है, नाम से पता चल रहा है, ये अश्योर करती है कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल आपके काम के लिए है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल काम में लेने लायक है और अच्छी कंडीशन में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी प्रोडक्ट पूरा चलती कंडीशन में है। ठीक है, इट विल बी अकाउंटेड एज पर इंड AS 37। इंड AS 37 किससे रिलेट करता है, हमारे प्रोविजंस क्रिएट करने से रिलेट करता है। वो इंड AS 37 के भी क्वेश्चन अपन करेंगे। दैट इज प्रोविजन ऑफ वारंटी एक्सपेंस विल बी क्रिएटेड। कैसे, वारंटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी। प्रोविजन क्या, हमारा एक लायबिलिटी होती है, भाई हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं कि हमें पैसा इनकर करना पड़ सकता है अगर ये प्रोडक्ट का तो खराब हो जाए तो, यानी हम उस पैसे का एक एस्टिमेटेड प्रोविजन बनेंगे, यानी वो हमारी लायबिलिटी साइड होगी, यानी हमारी लायबिलिटी क्रेडिट हो गई प्रोविजन से। और हम किस चीज़ का प्रोविजन बना रहे हैं, वारंटी एक्सपेंस का प्रोविजन बना रहे हैं कि हमने कस्टमर को वारंटी दी, इनबिल्ट वारंटी दी, बाय डिफॉल्ट वारंटी दी, अश्योरेंस वारंटी दी, तो हमने उस अश्योरेंस वारंटी का क्या बना दिया, प्रोविजन बना दिया। इंड AS 37 के हिसाब से हम इसको अकाउंट करते हैं। तो जो हमारी सर्विस वारंटी होती है उसको अपन एज अ परफॉर्मेंस सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में डालते हैं, और जो हमारी अश्योरेंस वारंटी होती है जो उसको हम एज अ प्रोविजन फॉर वारंटी में डालते हैं। वारंटी एक्सपेंस का हम उसका प्रोविजन क्रिएट करते हैं एज पर इंड AS 37। ठीक है, चलो अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अब अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या लिखा है, एंटिटी सेल्स 100 अल्ट्रा लाइफ बैटरीज फॉर ₹2000 ईच। एक एंटिटी 100 बैटरी सेल करती है, ₹2000 की एक बैटरी को सेल करती है, एंड प्रोवाइड्स द कस्टमर विद अ 5-year गारंटी दैट द बैटरीज विल विथस्टैंड द एलिमेंट्स एंड कंटिन्यू टू परफॉर्म टू स्पेसिफिकेशंस। यानी वो गारंटी दे देती है कि भाई आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये बैटरी काम करेगी 5 साल तक। द एंटिटी विच नॉर्मली प्रोवाइड्स अ 1-year गारंटी टू द कस्टमर परचेजिंग अल्ट्रा लाइफ batteries determines that from year 2 to 5 represent a separate performance obligation. The entity determines that 1,70,000 out of 2 lakh, ये 2 लाख कैसे आया, 2000 की एक बैटरी, कितनी बैटरीज हैं, 100 बैटरीज हैं, कितना आया अमाउंट, 2 लाख का आया। तो क्या कह रही है एंटिटी, इस 2 लाख में से जो 1,70,000 है, क्या लिखा है, शुड बी अलोकेटेड टू बैटरीज, यानी ये हमारा रेवेन्यू हो गया, एंड 30,000 टू द सर्विस वारंटी। 30,000 क्या हो गया, सर्विस वारंटी हो गया। सर्विस वारंटी अपन ने अभी पढ़ा था किसमें जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में जाता है, बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एंड रिलेटिव सेलिंग प्राइस अलोकेशन। यानी इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, भाई अपन ने क्या पढ़ा था सर्विस वारंटी में अभी थोड़ी देर पहले, कि वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता है, और जहाँ पर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि यानी उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होती है।
स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे आपको याद होगा अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चन करे जिसमें अपन ट्रांजेक्शन प्राइस को अलोकेट करते हैं स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे। ठीक है, बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट में भी वो मिल जाएगा। द एंटिटीज नॉर्मल 1 ईयर वारंटी कॉस्ट इज ₹100 पर बैटरी। नॉर्मल 1 ईयर बैटरी कॉस्ट क्या है? ₹100 पर बैटरी, यानी ₹100 पर बैटरी क्या नॉर्मल कॉस्ट है, यानी हमारी अश्योरेंस वारंटी। हमारी अश्योरेंस वारंटी देखो 2 to 5 रिप्रेजेंट कर रहा है सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी ईयर कितने हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? सर्विस वारंटी। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये वाली क्या हुई? ये हुई अश्योरेंस वारंटी। अश्योरेंस वारंटी देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डिटरमाइंस दैट एंटिटी 2 to 5 रिप्रेजेंट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वारंटी वो सर्विस वारंटी है। ये वाली जो है ये अश्योरेंस वारंटी है। इसकी वैल्यू कितनी है? 2000 की वैल्यू है इसकी। ये लिखा हुआ है देखो ₹100 पर बैटरी, ₹100 पर बैटरी यानी 2000 सॉरी ₹100 पर बैटरी यानी 100 इंटू 100 रुपीज़ की एक की वैल्यू इंटू 100 बैटरीज 10,000 रुपीज़, यानी 10,000 हमारी कितनी हो गई? अश्योरेंस वारंटी हो गई। समझ में आ गया आपको बात? चलो अपन आंसर में इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। ये आ गई हमारी एंट्रीज। द एंटिटी डिटरमाइंस दैट 30,000 रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, thus it will be considered as service warranty, contract liability. Entity's normal 1 year warranty cost is 100 per battery, टोटल कितनी हो गई? 100 बैटरीज इंटू ₹100, 10,000 रुपीज़। अपन कैसे करेंगे इसको? कैश या रिसीवेबल? कितना हमें कैश मिला? 2 लाख का मिला। कैसे? 2000 की 2000 बैटरीज इंटू ₹100 पर बैटरी। 2000 बैटरी थी या 2000 का प्राइस था? मैं कंफ्यूज हो गया एक सेकंड। वो ₹2000 का प्राइस था, सॉरी ₹2000 का प्राइस इंटू 100 बैटरीज, 2 लाख हमें मिले। लेकिन उसमें से रेवेन्यू कितना है? 1,70,000। सर्विस वारंटी कितनी है यानी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी? 30,000 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देख लो, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंट्री डिटरमाइंस दैट 1,70,000 शुड बी एलोकेटेड टू बैटरीज यानी रेवेन्यू, और 30,000 इज द सर्विस वारंटी, यानी सर्विस वारंटी मतलब हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ठीक है, ये अपन ने 2 लाख में से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया 1,70,000 का, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर ली 30,000 की। दूसरी जो हमारी 10,000 की क्या थी? 10,000 की हमारी कौन सी थी? अश्योरेंस वारंटी थी। क्या मैंने बताया था आपको? अश्योरेंस वारंटी कहाँ जाती है? ये देखो क्या बताया था अभी अपन ने, क्या पढ़ा था? अश्योरेंस वारंटी कहाँ जाती है? ये अश्योरेंस वारंटी, इसका प्रोविजन बनता है। ठीक है, तो अपन इसका प्रोविजन बनाए थे। वारंटी एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर वारंटी 10,000। सिंपल सी बात। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान वाली जो इसमें लाइन है वो कौन सी है? वो वाली जो लाइन थी ना, ईयर 2 to 5, ईयर 2 to 5, ये जो ईयर 2 to 5 है ये रिप्रेजेंट करती है सर्विस वारंटी। सर्विस वारंटी यानी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। तो जो ईयर 1 है वो कौन सी है? वो है हमारी अश्योरेंस वारंटी। अश्योरेंस वारंटी कितनी है? ₹100 पर बैटरी। कितनी बैटरी है टोटल? 10,000, तो टोटल कितनी हो गई? 10,000 की। तो ये वाली 10,000 का प्रोविजन बन जाएगा, ये वाली की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन जाएगी। यही तो अपन ने करा, देखो सिंपल सा। 30,000 की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन गई, 10,000 का प्रोविजन बन गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वारंटी एक्सपेंस से रिलेटेड कंसेप्ट भी और क्वेश्चन भी, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वो अपन इसके बात करते हैं। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, यूट्यूब भी आप सपोर्ट करिएगा, और क्वेश्चन वीडियो जैसे आती रहेंगी। आपको पसंद आ रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई कमी लगी हो तो वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिएगा।